प्रिय विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। पर्सनली एक वैदिक गणित कर रहे हैं हम, और जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 की चर्चा करेंगे। इन सवालों में हमें घन अर्थात क्यूब करेंगे हम। घन क्यूब का मतलब हमें पता है पावर 3। कोई भी संख्या क्या होती है? पावर 3। तो वो क्या होती है? क्यूब। तो इससे पहले जो सवाल है उनमें हमने वर्ग सीखा था, स्क्वायर, जिसका मतलब हमें पता है पावर 2। तो मैंने ये बताया था कि जिन विद्यार्थियों को वर्ग स्क्वायर आएंगे उन्हीं को घन क्यूब के सवाल आएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो हम सीख रहे हैं घन क्यूब, वो पूरा किस पर डिपेंड है? वर्ग पर, जिसको मैंने आपको बताया था 2 अंकों का गुणा भी नाम दिया था। यदि बना करके सवाल आ जाए 2 अंकों का गुणा, और क्यूब का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 3 अंकों का गुणा। क्या लिख सकते हैं? 3 अंकों का गुणा। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो प्रिय विद्यार्थियों, सीखते हैं हम। रफली एक सवाल लेते हैं घन का क्यूब का 3 अंकों का गुणा। यदि बना करके सवाल आ जाए कि 3 अंक दे दिया, जैसे सपोज करो 25 गुना 25 गुना 25, या अन्य कोई भी संख्या दे सकता है, और कहाँ भी जा सकता है कि हमें निखिलम से करना है। और यदि नील कहा जाए तो सबसे सरल विधि कौन सी रहती है? निखिलम। तो हम कौन सी विधि से करके आएंगे घन को, क्यूब को, या 3 अंकों का गुणा? तो निखिलम से करके आएंगे। तो सपोज करो प्यारे बच्चों, ध्यान देना, जैसे एक रफली सवाल करते हैं, 25 का घन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान है आपको, 25 का घन क्यूब का मतलब है पावर 3, अर्थात हमें पता है 25 गुणा 25 गुणा 25। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, 2 अंकों का गुणा जैसे सीखा था, और ये कितने हो गए? 3 अंकों का गुणा। तो मैंने पहले बताया था आपको कि 3 अंकों का गुणा, तो सीखने के लिए हमें 2 अंकों का गुणा पूरा सवाल उसी पे डिपेंड रहेगा। तो वही चीज़ें सेम चलेगी, जैसे आधार है, उप आधार है और विचलन है, तो वो सेम ही इसमें 3 अंकों का जो गुणा है, घन है, क्यूब है, उसमें सेम ही हमें क्या चाहिए? बेस है, सब बेस है, और कॉम्प्लीमेंट है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैंने पहले भी बता चुका हूँ इनके बारे में कि 100 से छोटी संख्या होती है, बेस 10 लेते हैं, तो ये 25 है, इसलिए बेस कितना आ जाएगा? सब बेस के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ कि 25 में हम किसका भाग? 10 का, क्योंकि बेस 10 है, इसलिए कितनी बार गया? 2 बार। तो इसका मतलब 2 क्या आ जाएगा? सब बेस आ जाएगा। और जो बचते हैं जो नीचे संख्या, वो क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट हो जाती है, विचलन हो जाता है। कितने आ जाएंगे? 5। कितनी संख्या? 3 है, तो इसलिए हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। प्यारे बच्चों, मैं सोचता हूँ समझ में आ रहा आपको? तो प्रिय विद्यार्थियों, करने का तरीका सेम रहेगा। हम यहाँ क्या लिखते थे? संख्या, नंबर, और यहाँ हम लिखते थे विचलन, कॉम्प्लीमेंट। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, संख्या क्या आ जाएगी? आपको पता है 25, 25 और 25। कॉम्प्लीमेंट आपको पता है क्या आ जाएंगे? 5, 5 और 5। अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो देखो प्यारे बच्चों समझो सवाल को, ध्यान देना। तो रफली सवाल कर रहे हैं, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। तो ध्यान देना, 3 अंकों का गुणा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था 2 अंकों का गुणा आएगा। तो अब बात हो रही है सूत्र की। तो प्यारे बच्चों सूत्र को समझ रहे हैं हम। तो सूत्र को समझने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा 2 अंकों का जो हमने गुणा किया था, उसका जो सूत्र लगाया था वो क्या है, और उसके बाद में हमें 3 अंकों वाला जो गुणा है उसका सूत्र आ जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, 2 अंकों का जो गुणा किया था, वर्ग किया था, स्क्वायर किया था हमने, तो उसके लिए हमने क्या सूत्र लगाया था? याद है आपको?
तो प्यारे बच्चों ध्यान है अपने को, तो उसका सूत्र लगाया था उप आधार, क्या था, उप आधार गुणा पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या का विचलन किया था, आपको याद होगा मेरे ख्याल से, ऑब्लिक क्या किया था, विचलनों का गुणनफल। प्यारे बच्चों मेरी बात आप तक पहुंच रही है। तो देखो 2 अंकों का जो गुणा किया था, वर्ग किया था, स्क्वायर किया था, तो उसके लिए हमने सूत्र लगाया था उपाधार। क्या लगाया था, उपाधार गुणा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन ऑब्लिक विचलन गुणनफल। मैंने समझाया था आपको कि 2 अंकों का गुणा है तो कॉलम कितने बनेंगे, 2। तो अब देखो प्यारे बच्चों हम इस सूत्र से अब 3 अंकों का गुणा के लिए सूत्र बना रहे हैं। 3 अंकों का गुणा या 3 संख्याओं का गुणा, ठीक है ना, मेरी फीलिंग समझना प्यारे बच्चों। तो घन, क्यूब, तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो 2 अंकों का जो गुणा है उसी के आधार से हमें 3 संख्या वालों का सूत्र समझने में सुविधा रहेगी। देखो यहाँ समझो क्या है उपाधार, तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान रहना, उपाधार रहेगा, लेकिन इस पर क्या आएगा, कुछ चेंज होगा क्योंकि 3 अंक है, इसलिए उपाधार क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उपाधार की स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखो उपाधार है तो उपाधार क्या हो गई, स्क्वायर हो गई 3 अंकों में। इसलिए मैंने कहा था कि जब 2 अंकों वाला आएगा तभी 3 अंकों का 3 संख्या वाला गुणा आपको आएगा, वर्ग घन आएगा। तो देखो क्या करोगे, उपाधार क्या करोगे, उपाधार की स्क्वायर करना इंटू क्या कर पहली संख्या, तो हम वापस क्या लिखेंगे, पहली संख्या। प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो वहाँ जब 2 संख्या होती थी तो हम क्या लिखते थे, दूसरी संख्या का विचलन, लेकिन यहाँ कितनी संख्या, 1 2 3, तो इसलिए पहली संख्या। तो प्यारे बच्चों देखो प्लस क्या लिखोगे, अन्य 2 संख्याओं, क्या लिखोगे, अन्य 2 संख्या का विचलन। वहाँ पर क्या संख्या 2 होती थी, इसलिए हम क्या करते थे, दूसरी संख्या का विचलन करते थे। लेकिन यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या प्लस क्या करना पड़ेगा, अन्य 2, क्या करेंगे, अन्य 2 संख्याओं के विचलन का योग, अन्य 2 संख्याओं के विचलन का योग। प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो 3 अंक का गुणा कर रहे हैं तो कितने कॉलम बनेंगे, 3 कॉलम। जैसे पहला ये कॉलम बन गया और ये अपना कॉलम हो जाएगा दूसरा, और तीसरा कॉलम सेम रहेगा। जैसे लास्ट कॉलम क्या था, 2 अंकों वालों में विचलनों का गुणनफल, तो ये 3 अंकों वालों में सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, विचलनों का गुणनफल। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों ये गणित है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सूत्र से करो, आपको कोई अन्य टीचर्स या पेरेंट्स या अन्य तरीके से बताते हैं तो वो भी सही है, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा ये सही है क्योंकि यदि सपोज करो 3 अंक का गुणा भी आ जाता है ना, जिसमें संख्याएं अलग आ सकती है, तो ये सूत्र एकदम कारगर साबित होता है उसके लिए। तो इसके अलावा कोई अन्य सरल तरीके से या अन्य कोई दूसरे तरीके से भी बताता है तो वो सही है। तो गणित है ये, कोई एक तरीका नहीं होता है। तो उपाधार देखो प्यारे बच्चों आगे करते हैं, तो ध्यान देना, उपाधार की स्क्वायर हो गई, पहली संख्या प्लस अन्य 2 संख्या विचलन हो गया, विचलनों का योग हो गया। लास्ट कॉलम मैंने बताया था सेम रहेगा। अब नया कॉलम आया, कॉलम नंबर 2। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ क्या है, उपाधार की स्क्वायर। तो जैसे अगले वाले कॉलम में जाते हैं तो हमें पता है घात 2 है तो घात क्या हो जाएगी 1, तो क्या आ जाएगा उपाधार, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, उपाधार इंटू क्या आएगा, a गुणा बी, यस, प्लस b गुणा सी प्लस c गुणा a। तो ये क्या है, a गुणा b प्लस b गुणा c प्लस c गुणा a। तो ये प्यारे बच्चों ये है विचलन, कॉम्प्लीमेंट है। क्या ये है, विचलन। तो जैसे क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 5 प्लस 5, a गुणा b गुणा c, यस या नो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है, a b c। तो ये a b c क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, विचलन है। समझ में आया होगा। तो इंग्लिश में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, यस या नो। तो देखो ध्यान देना, उपाधार की स्क्वायर है तो इंग्लिश मीडियम वाले आप क्या करोगे पता ही आपको, सब बेस की स्क्वायर कर देना। सूत्र लिख करके आने की आवश्यकता नहीं है, और लिख के आते तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर
number plus sum of the other two complement ऑब्लिक, और इसके बाद लास्ट कॉलम मैंने बताया था आपको विचलन और गुणनफल सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई ऑफ कॉम्प्लीमेंट, और ये नया कॉलम जैसे मैंने बताया था तो सब बेस क्यू स्क्वायर है तो इस बार क्या आ जाएगा, सब बेस आ जाएगा केवल, और क्या आ जाएगा ए गुणा बी प्लस बी गुणा सी प्लस सी गुणा ए, और ये मैंने आपको बताया था क्या है, विचलन है, कॉम्प्लीमेंट है। तो प्यारे बच्चों मैं सोचता हूँ आपको सूत्र समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, सूत्र में मान रख देते हैं। देखो प्यारे बच्चों क्या है, सब बेस की स्क्वायर, तो देखो सब बेस कितना है, उपाधार कितना है हमें पता है, उपाधार की स्क्वायर कितना है, 2 है, तो क्या आ जाएगा 2 की स्क्वायर। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट नंबर, तो पहली संख्या कितनी है पता है, 25 है, तो 25 यस या नो, प्लस सम ऑफ द अदर टू कॉम्प्लीमेंट, तो सम ऑफ द, सम यानी जोड़ करनी है हमें, तो अदर टू कॉम्प्लीमेंट, तो अदर टू कॉम्प्लीमेंट कितने हैं 5 और 5, तो क्या हो जाएगा, तो उपाधार की स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा पहली संख्या और अन्य दो संख्याओं के विचलन का, तो अन्य दो संख्या विचलन कितने हैं 5 और 5 है ऑब्लिक। इसके बाद में हमें पता है सब बेस, तो सब बेस हमें पता है कितना है, उपाधार कितना है 2 है, यस या नो, तो 2 यस या नो, ए गुणा बी, तो प्यारे बच्चों आपको पता है ए गुणा बी प्लस बी गुणा सी, यस या नो क्या है 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 5। तो प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ गई होगी, ए गुणा बी सारे हमें पता ही है, कॉम्प्लीमेंट विचलन क्या है यही है, और क्या है विचलन का गुणनफल, तो विचलन कितने हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, विचलन क्या है 5 5 5 है, तो क्या हो जाएंगे यस या नो। अब इसको हल कर देते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, 5 को 5 से किया 25 और 25 को 5 से किया कितने हो गए 125, तो 5 को 5 से 25 25 पंजे 125, तो कितने हो गए 125। अब देखो प्यारे बच्चों इसको हल करते समय थोड़ा ध्यान देना, पहले ये गुणा है, ये गुणा है और ये गुणा है, और इनको जोड़ दो, तो 5 को 5 से किया 25 और 5 को 5 से किया 25 और 5 को 5 से किया कितने 25, और हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो प्यारे बच्चों 25 50 और कितने हो गए 75, तो 75 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो प्यारे बच्चों मेरी बात आप तक पहुंच रही है, तो 75 को जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता है क्या हो जाता है 150, यस या नो, और इधर जो चल रहा है उसको चलने दो, क्या चल रहा है 125। मैं सोचता हूँ मेरी बात आप तक पहुँच रही है। अब देखो ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये देखो ये कॉलम है, तो पहले कोष्टक कॉल करो, तो 25 में 5 जोड़े 30, 30 में 5 जोड़े कितने 35, और यस या नो, और 2 की स्क्वायर 2 दूनी कितने हो गए 4 हो गए। अब देखो 35 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया 70, और 70 का डबल कर दो कितने हो जाएंगे 140, तो इसका मतलब 35 के कितने हो जाते हैं 140। ओके एवरीबॉडी, और ये 140, ये लो प्यारे बच्चों ये हल कर दिया, लगभग समझ में आ गया होगा। अब केवल हमें इसका उत्तर लिखना है, तो देखो प्यारे बच्चों इसका उत्तर लिखना सीखते हैं, तो समझो प्यारे बच्चों इसका उत्तर लिखना, तो यहाँ तक समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। मैं सोचता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यदि आपने 2 अंकों का गुणा ढंग से सीख रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो प्यारे बच्चों इसका उत्तर लिखना, तो उत्तर लिखने के लिए मैंने आपको बताया था आधार बेस का ध्यान देना, आधार बेस कितना है 10 है, इसलिए हम प्रत्येक संख्या से कितनी संख्या उतार सकते हैं 1, तो इसमें से हम क्या उतारेंगे 5। तो देखो प्यारे बच्चों उत्तर लिखना सीख लो, तो यहाँ से आप क्या उतारोगे 5, इसका मतलब जो शेष 12 बचे वो आगे वाले कॉलम में चले जाएंगे, यस या नो, तो 12 आगे वाले कॉलम में चले जाएंगे। तो वापस ये जो है अब इनको जोड़ो, 0 और 2 कितने आए 2, क्या है 2। अब बच्चे कितने देखो प्यारे बच्चों 5 और 1 6 और 1 ही है, तो ये देखो अगले वाले कॉलम में चले जाएंगे, क्योंकि हमें तो प्रत्येक कॉलम से कितनी संख्या उतारनी 1, तो 5 और 1 6, ये 6 और ये 1 आगे वाले कॉलम में चले गए। और ये देखो प्यारे बच्चों लास्ट कॉलम है, इसलिए इसको तो पूरा उतारना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 6 5 और ये क्या आ जाएगा 1, तो ये प्यारे बच्चों जुड़ जाते हैं। तो वापस देख लो एक बार उत्तर लिखने का तरीका, प्रत्येक संख्या से हमने बेस कितना माना है 10, इसलिए प्रत्येक संख्या से 1, यदि बेस 100 होता तो प्रत्येक संख्या से कितने उतारते 2, तो इधर से क्या उतारोगे 5, अब शेष 12 बचे वो आगे वाले कॉलम में चले जाएंगे। अब देखो यहाँ से 0 और 2 को जोड़े तो कितने हैं 2, क्योंकि प्रत्येक संख्या से कॉलम से एक संख्या उतारनी है। अब देखो प्यारे बच्चों 5 और 1 से ये आगे वाले कॉलम में चले जाएंगे, यस या नो, और इस लास्ट कॉलम को तो पूरा उतारना ही है, तो ये क्या आ जाएंगे 6 से 4 और कितने हो जाएंगे 5 और ये, तो इसलिए इसके मेन आंसर क्या हो जाएंगे
15,625 ये इसके मेरा आंसर है। अब आंसर यदि किसी विद्यार्थी को चेक करना है तो सामान्य तरीके से गुणा करके देख लो, यही आंसर आएंगे। तो इस प्रकार से हम वैदिक गणित से हम घन निकालना, क्यूब निकालना, 3 अंकों को गुणा करना सीखते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। धन्यवाद।